बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन दोनों शख्सियात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी पेशरफ़्त हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने इस मामले पर क्या कहा है, क्या इज़हार राय किया है, इस अहम मामले की डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब से जुड़ी चंद अहम ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो वज़ारत दाखिला ने और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है कि इमरान ख़ान साहब को इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश किया जाए, जो उनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है। तो दोनों इदारों की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई कि इमरान ख़ान साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उन्हें तो जैसे मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि ये देखें, आपने ऑर्डर किया, आपके ऑर्डर की वायलेशन की है वज़ारत दाखिला ने और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, अब इनके ख़िलाफ़ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस लें और अपनी इज़्ज़त और वक़ार को बहाल कराएँ। ये तो आपके ऑर्डर को नहीं मान रहे, आपने हुक्म दिया था कि इमरान ख़ान साहब को पेश करें, ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछा गया और रिमार्क्स दिए गए, क्योंकि एडिशनल आईजी पेश हुए, इसके अलावा वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे कमरा अदालत में मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि आप एक शख्स को इलेक्शन कमीशन तक आने, उनको प्रोड्यूस करने की सिक्योरिटी नहीं दे सकते। 2 माह के बाद जनरल इलेक्शन होना है, तो आप पूरे इलेक्शन में वज़ारत दाखिला कैसे सिक्योरिटी फराहम करेगी? तो अदालत ने इस रिपोर्ट कर इलेक्शन कमीशन ने इज़हार अदम इत्मीनान भी किया, इज़हार भरमी भी किया और आइंदा समाअत पे, जो कि 13 नवंबर को होना है, सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। और इसी असला में जो इमरान ख़ान साहब के वकील थे शुएब शाहीन साहब, उन्होंने एक इस्तदा अदालत के सामने रखी कि आप ऐसा करें, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इमरान ख़ान साहब आइंदा इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, उनको इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद नहीं बनाएंगे। तो इस मासूमियत पे, इमरान ख़ान साहब के वकील की मासूमियत पे इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि चलें, आप ऐसा करें, जो आप कह रहे हैं, आप अडयाला जेल में जाएं और इमरान ख़ान साहब से तहरीरी जो माफ़ी है, गैर मशरूत माफ़ी है, वो लिखवा के ले आएँ। तो ऐसे तो नहीं होगा कि इमरान ख़ान साहब के पास इख्तलाफ़ राय का हक़ है, लेकिन इख्तलाफ़ राय की आड़ में इमरान ख़ान साहब को गालियाँ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये जो इस्तदा थी कि शुएब शाहीन साहब की कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है, उसको आप डिस्चार्ज कर दें और ख़ान साहब की हद तक जो केस है उसको ख़त्म कर दें, तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान साहब की इस इस्तदा को रद्द कर दिया और 13 नवंबर को वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी को तलब कर लिया कि ख़ान साहब को कैसे आपने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोड्यूस करना है और उसको सिक्योरिटी भी देनी है, इस पर आके जवाब दें। इसी केस में असद उमर साहब भी हैं और फवाद चौधरी साहब भी हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं दोबारा अपनी जो गैर मशरूत तहरीरी माफ़ी है, वो दोबारा से जमा कराना चाहता हूँ। और असद उमर साहब ने कहा कि मैं तो बड़ा खुश मिजाज हूँ, मतलब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, स्वीट गुफ्तार हूँ, तो मेरे ऊपर आपने जो इल्ज़ाम लगाया है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और साथ में असद उमर ने कहा कि मेरे जो वकील हैं, आज इसी केस के सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट है, वहाँ पे पेश हो रहे हैं। तो अदालत ने कहा, चलें ठीक है, आइंदा समाअत पे मामला देख लेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, इन्होंने कहा था कि वो हमारी पार्टी लाइन थी। तो आज बल्कि क्या रिमार्क्स थे एग्जैक्टली, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मुकालमे क्या हुए। माज़रत नाज़रीन, ये आ गया। तो फवाद चौधरी से मुतल्लिक़ कहा मेंबर निसार दुरानी साहब ने कि फवाद चौधरी ने तो कहा था कि इनकी पार्टी लाइन थी, इस लाइन पर तो ये अब खुद नहीं रहे, यानी उस पार्टी में नहीं रहे, लाइन ढूंढी भी है कि नहीं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम तो खुद वो लाइन ढूंढ रहे हैं। तो 13 नवंबर तक जो है फवाद चौधरी और असद उमर की हद तक भी केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया।
अब इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है तो खान साहब की एक मैन टीम है, पॉलिटिकल मैन टीम थी, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो खान साहब का साथ छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे और परवेज़ खटक साहब ने अलग से अपना सियासी जमात बनाने का ऐलान करके सियासी जमात बना ली और कुछ लोग जो है अभी तक किसी सियासी जमात में नहीं गए। लेकिन जो वुमेन पॉलिटिकल टीम है खान साहब की, उसमें 3 विकटें खान साहब की जो है वो खान साहब का साथ छोड़ गई हैं, जिसमें एक अंदलीब अब्बास साहबा हैं, सादिया सोहेल साहब हैं और समीरा बुखारी साहब हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब से अलहदगी अख्तियार करते हुए अपनी जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ ली है। और आज इन तीनों ख़वातीन रहनुमाओं की जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया और जहांगीर तरीन ने इन तीनों ख़वातीन रहनुमाओं को अपनी पार्टी में वेलकम किया। अब ख़वातीन की बात हुई है तो खान साहब की एक खातून सपोर्टर खतीजा शाह, जिनको अदालत ने रिहा करने का ज़मानत उनकी एक्सेप्ट की थी, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो इस सिलसिले में जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की और CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई कि 18 अक्टूबर को खतीजा शाह को दोबारा गिरफ़्तार किया गया किसी और केस में, और उसमें गिरफ़्तारी का जो ऑर्डर है वो ATC अदालत से मुतल्लिका अदालत से हासिल किया गया था। तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें कहा गया कि जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, जो नोटिस है, उसको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस जवाब को, इस रिपोर्ट को अदम इत्मीनान बख्श करार देते हुए आइंदा समाअत पे जो CCP लाहौर हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और उनसे आइंदा समाअत पे एक नई रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक ख़बर नाज़रीन मुख्तसर सी है नवाज शरीफ के हवाले से, फिर आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने सेक्शन जो CRPC का ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो सेक्शन 401 है उसका इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की सज़ा को सस्पेंड कर दिया है। इस पे बहुत ज़्यादा आज गुफ्तगू होती रही, इस मामले को डिस्कस किया गया। तो मैंने ये वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले सेक्शन 401 को पढ़ा, तो उसमें तो जो निगरान हुकूमत हो या जो भी हुकूमत हो, निगरान का लफ्ज़ वैसे मेरी ज़ुबान से निकल गया, हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो सेक्शन 401 जो है पंजाब हुकूमत को किसी भी कन्विक्टेड की जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करने का अख्तियार भी देता है और उसको रेमिटेंस यानी उसमें रेमिशन, उसमें कमी करने का अख्तियार भी देता है। तो इस पे आज मोहसिन नकवी साहब से मीडिया ने कुछ सवालात किए जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हमने 401 के तहत जो सज़ा है वो सस्पेंड की है और मामला जो है हमने अदालत को रेफ़र कर दिया है कि इस मामले का क्या करना है। तो देखते हैं कि मामला अगर मुतल्लिका अदालत को रेफ़र किया गया है तो अल्टीमेट जो फ़ैसला है सज़ाओं के सस्पेंशन का या फिर जो कन्विक्शन हुई है उसको कलअदम करार देने का, ये अदालत ने ही फ़ैसला करना है, क्योंकि मजमूई तौर पे पंजाब हुकूमत जो है किसी भी मुलज़म की जो सज़ा है उसका जो फ़ैसला है उसको सेट असाइड नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब से जुड़ी ख़बर है, बंदियाल साहब से जुड़ी ख़बर है। ये नाज़रीन इसकी डिटेल थोड़ी सी लंबी है, तो आपसे मैं इस मौके पे दरख्वास्त करूँगा कि आपने आखिर तक ये तमाम डिटेल सुननी है। नाज़रीन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों को तहलील कर दिया गया। उसके बाद इंतखाबात की तारीख नहीं आ रही थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अज़ खुद नोटिस लिया और उस पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 2 जजेस पे सवाल आया, एतराज़ आया, जिसमें एक इजाज़ुल एहसन साहब थे, दूसरे मुनीब अपना मज़ाहिर नकवी साहब थे। वो 2 जजेस बेंच से अलग हो गए और बाकी 2 जजेस जिसमें याया फरीदी साहब थे, अतर मिनिल्ला साहब थे, उन्होंने पहली समाअत पे फ़ैसला दे दिया कि यह इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो सो मोटो लिया गया है ये भी ड्रॉप होना चाहिए और जो दरख्वास्तें आई हैं ये भी डिसमिस होनी चाहिए और फ़ैसला जो है वो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को करने दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दे दिया 3-2 के तनासब से, जिसमें अपने मंदुखेल साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया और बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने, मोहम्मद अली मदद साहब ने फ़ैसला दिया कि पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाया जाए। सदर साहब इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें पंजाब की और KPK के जो गवर्नर हैं वो तारीख़ के दें, कब उन्होंने तारीख़ देनी है। तो सदर साहब ने 30 अप्रैल की डेट दी थी, लेकिन उस फैसले पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। वो ये थी कि फ़ैसला आया कि 4-3 का है, क्योंकि 2 जजेस ने तो पहले फ़ैसला दे दिया था, या 3-2 का फ़ैसला है।
फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस 30 अप्रैल की डेट को चेंज किया और नई इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी 8 अक्टूबर की। फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया और 14 मई की सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कराने की डेट दे दी। तो इसी असना में एक सुप्रीम कोर्ट में सरदार काशिफ खान नामी एक पटिशनर आया, जिसके वकील थे जनाब शाह खावर साहब, और उन्होंने कहा कि मुल्क के जो हालात हैं उसके पेश नज़र जो है सियासी इस्तेहकाम अगर लाना है तो 1 तारीख को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। तो पहली दिन ही ये दरख्वास्त आती है और टेकअप कर ली गई और उस पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस किया गया। आपको याद होगा कि PTI की एक मुज़ाकराती टीम बनी थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमात की ग़ालिबन 8 रुकनी टीम थी। तारड़ साहब भी थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, गिलानी साहब भी थे, इसाक डार भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, MQM से शाहिदा ज़ोहरा साहबा ग़ालिबन थी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, और भी ऐसे मतलब लोग जो है इत्तेहादी हुकूमत के इस कमेटी में शामिल थे। लेकिन ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए किसी 1 तारीख पर इत्तफ़ाक़ हो पाए, ये मामला किसी करवट नहीं बैठ पाया था। तो आखिरी इसकी केस की समाअत जो 5 मई को हुई थी। तो 5 मई के बाद आज ये मामला दोबारा टेकअप हुआ और आज इसकी समाअत की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने। अब इस केस की समाअत में इमरान खान साहब का जिक्र कैसे आया और बंदयाल साहब का जिक्र कैसे आया, ये सारी डिटेल अब आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वकील शाह खावर साहब ने कहा कि अब शायद इस मामले पे कोई कोर्ट का कॉग्निजेंस या कोर्ट की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब 14 मई का फ़ैसला दिया गया तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के मुशावरत के साथ किसी 1 तारीख पर इत्तफ़ाक़ कर लें। तो अब ये मामला गैर मौसर हो चुका है। काजी साहब ने शाह खावर साहब से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आया, आप दोबारा बताएं। तो शाह खावर साहब ने कहा कि 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात करवाने का फ़ैसला दिया था और हमने ये दरख्वास्त उस वक्त दायर की थी क्योंकि अदालती फ़ैसले पे अमल नहीं हो रहा था और एक बहरान बन गया था। तो हमने कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के वो मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें और 1 तारीख पर इत्तफ़ाक़ करके मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तो काजी साहब ने कहा कि देखें, यही तो सारा झगड़ा है जो इलेक्शन का अपना सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जिसमें सदर पाकिस्तान को कहा गया कि वो पंजाब के इलेक्शन की डेट दें, यानी पहले फ़ेज़ की बात कर रहे हैं, जब 1 अक्टूबर को ग़ालिबन केस का फ़ैसला हुआ था, 1 मार्च को फ़ैसला हुआ था। तो उस फ़ैसले के हवाले से काजी फाइसा साहब ने पूछा शाह खावर साहब से कि वो जो फ़ैसला आया था, क्या उस फ़ैसले का कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? क्योंकि काजी फाइसा साहब ने कहा कि जब किसी बेंच में जजेस का इख्तलाफ होता है तो उस पर फिर एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी होता है। काजी फाइसा साहब ने 2 मिसालें पेश की, हालांकि वो चाहते तो 3 मिसालें पेश कर सकते थे। काजी फाइसा साहब ने कहा कि 21 तरमीम का जो केस था मिलिट्री कोर्ट वाला, वो 17 जजेस ने सुना था। तो उन 17 जजेस में जो इख्तलाफ था उस पर एक कोर्ट ऑर्डर लिखा गया, तो उसमें 13 जजेस ने उस कोर्ट ऑर्डर में कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में हैं, 21वीं तरमीम के हक़ में हैं, और 4 जजेस ने इख्तलाफ किया था। तो उस ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो था उससे वाज़ेह हो गया था कि अक्सरियत क्या है, अक़लियत क्या है। और फिर काजी फाइसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फ़ैसले का हवाला दिया कि उसमें भी जजेस का इख्तलाफ था, तो हमने इख्तलाफ जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट था वो हमने जारी किया और उसमें कहाँ कहाँ पे इख्तलाफ था वो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई कि पता चल गया कि कानून के हक़ में कितने लोग हैं और अपील के हक़ में कितने लोग हैं और अपील का माजी से इतलाक़ होगा नहीं होगा, कितने उसके हक़ में हैं, कितने ख़िलाफ़ हैं, ये ऑर्डर ऑफ कोर्ट से वाज़ेह हो जाता है। तो इस केस में क्या कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इलेक्शन के केस में जारी हुआ था? तो शाह खावर साहब ने कहा कि इस केस में तो ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब दूसरे फेज़ में ये इलेक्शन केस की समाअत चल रही थी, जिसमें PTI की पटिशन थी, अली ज़फ़र साहब लेके आए थे, जब इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट को 8 अक्टूबर के साथ एक्सचेंज कर दिया था, तब्दील कर दिया था। तो दूसरा जो बेंच बना था उसमें बंदयाल साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और मंदुखेल साहब थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। तो उसी केस में मंदुखेल साहब ने कहा था कि फ़ैसला तो 4-3 का है, 3-2 का तो फ़ैसला नहीं, फ़ैसला तो जो हमने दिया है वो तो 4 जजेस का फ़ैसला है, 3 जजेस का फ़ैसला कैसे अक्सरियत में हो सकता है? तो आज काजी फाइसा साहब बंदयाल साहब का नाम लिए बगैर, उनके ऑर्डर का हवाला दिए बगैर ये कह रहे थे कि बंदयाल साहब ने जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी करना था, कोर्ट ऑर्डर जारी करना था, ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो जारी करना था
वो जारी नहीं किया गया। असल मसला ये है। अब नाज़रीन, उस वक्त अगर ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हो जाता तो ये जो लड़ाई कंट्रोवर्सी आज तक चली आ रही है कि फ़ैसला वो 4-3 का था, 3-2 का था, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। लेकिन चूंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया गया तो आज भी ये कंट्रोवर्सी अपनी जगह पे मौजूद है। तो अतर मिनल्ला साहब ने इस मौके पे रिमार्क्स दिए कि आप जब अदालती ऑर्डर की वायलेशन हो रही थी तो आप तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ एक्शन के लिए दरख्वास्त लेके आते, आपने ये सेटलमेंट की दरख्वास्त जो है वो कैसे अदालत में दायर कर दी। तो इस पर वकील ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, आप हमारी पटिशन वापस कर दें। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि देखें, कल को फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो एक बार फिर मर्तबा अदालत को फ़ैसला करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों की सियासी मफाहमत हो सकती है, लेकिन जहाँ आइन हो, जहाँ कानून हो, वहाँ सेटलमेंट नहीं हो सकती। वहाँ पे आइन और कानून को फॉलो करना पड़ता है। क्या कोई दरख्वास्त दे सकता है कि 4 साल तक इंतखाबात जो है वो ना करवाए जाएँ? काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इंतखाबात बड़ा हसास मामला है, 90 दिनों में होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होता तो उससे अक्सरियत और अक़लियत जो है वो वाज़े हो जाती है। इसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने निगरान हुकूमतों का सवाल उठा दिया। काजी फ़ाइज़ साहब ने पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फ़ारूक नाइक साहब, उनसे पूछा कि नाइक साहब ये बताएं कि ये निगरान हुकूमतें किसकी ईजाद हैं। तो नाइक साहब ने कहा कि ये ज़िया-उल हक़ साहब ने 1985 में निगरान हुकूमतों का तस्वर यानी कंसेप्ट दिया था। तो फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इस तस्वर की जो कि ज़िया-उल हक़ एक डिक्टेटर ने दिया था, उसने खुद खिलाफ वर्जी की। उसने मोहम्मद ख़ान जुनेजो को वज़ारत उज़्मा से हटाया, उसके बाद उन्होंने निगरान हुकूमत बनाई नहीं। तो ये तो खुद उन्होंने वायलेशन कर दी ज़िया-उल हक़ ने, जिसने ये तस्वर दिया। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इसकी खिलाफ वर्जी जो निगरान हुकूमतें रखी गईं 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन में, 1990 का इलेक्शन भी निगरान हुकूमतों में नहीं हुआ। 2003 का इलेक्शन परवेज़ मुशर्रफ सदर थे, उन्होंने भी निगरान हुकूमतें नहीं बनाई, निगरान हुकूमतों के नीचे नहीं हुआ। और फिर 2007 की काजी फ़ाइज़ साहब ने बात की कि मोहम्मद मियाँ सोमरू निगरान वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म थे। फिर 2013 के इलेक्शन की बात हुई, 18वीं तरमीम की बात हुई कि 18वीं तरमीम के बाद 2013 में वो मीर हज़ार खोसो को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। और फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन की बात हुई जिसमें नासिर मुल्क साहब को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया था। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने बताया कि ये निगरान हुकूमत का काम क्या होता है। तो नाइक साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम होता है साफ़ शफाफ इंतखाबात करवाना, जो कि आज तक निगरान हुकूमतों ने नहीं कराए। तो आज वैसे नाइक साहब भी अदालत में खेलने के चक्कर में थे और वो खेल रहे थे सियासी हालात के साथ, सियासी मामलात के साथ। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको जवाब दिया, बल्कि रिमार्क्स ये कि साफ़ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने साफ़ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो निगरान हुकूमतों की ज़रूरत ही क्या है। इस पर नाइक साहब ने कहा कि मौजूदा जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर आइनी हैं। आइन का दिपाचा जो है वो तो ये कहता है कि जो मुल्क के अमूर हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे। तो काजी साहब ने कहा कि आप निगरान हुकूमतें आइनी है, गैर कानूनी है, ये आप बात ना करें। ये अगर आप बात करेंगे तो सुर्खियाँ बन जाएंगी। उस मामले पर हम नहीं जाते। अगर आप कहते हैं कि हम उस मामले पर जाएँ तो फिर आप अलग से एक पटिशन लेके आ जाएँ, उस पटिशन को हम देख लेंगे। फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने एक और सवाल पूछा और वो सवाल था जो इमरान खान साहब की तरफ से अभी जनवरी 2023 में जो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की गई। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि सवाल ये उठता है कि इंतखाबात से बिल्कुल पहले असम्बली तहलील करने पर कोई पाबंदी या कोई कदगन है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आइन के तहत तो पहले दिन भी असम्बली तहलील हो सकती है और आखिरी दिन भी तहलील हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को इस मामले को देखना चाहिए। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि पहले असम्बली तहलील करने से मतलब अगर वक्त से पहले असम्बली तहलील हो जाए तो मुल्क को मसाइल दरपेश हो सकते हैं। सख्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर सूबाई असम्बली तहलील हो जाए तो वहाँ पे अगर सूबाई असम्बलियों के वक्त से पहले इंतखाबात करवा दे जाएँ, उसके बाद फिर जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो उस पर वो आम इंतखाबात पर वो असम्बलियाँ, वो हुकूमतें असर और रसूख यानी असरानंदाज हो सकती हैं। ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो जल्दबाजी में जो तरमीम की गई उसमें गलती होगी, उसमें गलतियाँ होंगी। यानी काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि जल्दबाजी में जो तरमीम होगी उसमें गलतियाँ होंगी। तो ऐन मुद्दत से पहले, अब काजी फ़ाइज़ साहब के अगला रिमार्क सुने, बड़ा अहम है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ऐन मुद्दत से पहले यानी जब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, ऐन मुद्दत से कबल असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है। अब इमरान खान साहब ने
अगस्त में मुद्दत मियाद असम्बलियों की पूरी हो जानी थी, उससे पहले जनवरी में केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी। तो ये सवाल उसी असम्बली को डेजोल्यूशन से जुड़ा है कि ऐन मुद्दत से पहले यानी मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का क्या मकसद है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, शायद आप पार्लियामेंट में इस मामले पर गौर करें। नाइक साहब ने कहा कि अलमिया ये रूनुमा हो चुका है, यानी मुल्क में ये अलमिया रूनुमा हो चुका है कि अवाम जो है वो बदअतमादी का शिकार हो रहे हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब तो बेहतरी आ रही है हालात में, यानी जो बदअतमादी की बात की नाइक साहब ने, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब तो हालात में बेहतरी आ रही है। अब ये जो रिमार्क्स है काजी फैसल साहब का, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पे, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या जो मुल्क के हालात पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। तो अत्तर मिनल्ला साहब ने भी यहाँ पे कहा कि इंतखाबात का जहाँ साफ शफाफ होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना भी ज़रूरी है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आप सियासी स्टेक होल्डर ने दूसरों को फराहम करनी है। तो ये सवालात उठाए। इमरान खान साहब की डेजोलेशन का मामला भी आया अदालत के डिस्कशन में, और बंदियाल साहब का ऑर्डर भी अंडर डिस्कशन आया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन आखिर में ये जो दरख्वास्त थी ये फिर वापस लेने की बिना पर जो है वो खारिज कर दी गई, इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया गया। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।